राजनीति जो खेल है पैंतरेबाजी का। किसी को गिराने के लिए कब किसको कितनी तवज्जो दी जाए, सियासत की ये कामयाब चाल जिसे चलना आ गया उसकी फतह तय होती है। बीजेपी ने इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यही पैंतरा आजमाया। कांग्रेस से भाजपा में आए चंद नेताओं को खूब तरजीह दी गई, उनसे वादे किए गए और निभाए भी गए, लेकिन उनमें से एक शख्स खाली हाथ रह गया, जिसने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा को ध्वस्त करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। जी हां, सही समझे आप, जिक्र कमलेश शाह का है, जो कांग्रेस के टिकट से जीतकर विधायक बने, लेकिन लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा विजय के लिए बीजेपी ने ऐसा पासा फेंका कि कमलेश ना नहीं कह पाए और बीजेपी में शामिल हो गए। एलानिया कहा गया कि कमलेश शाह को मंत्री बनाया जाएगा, और जैसा बीजेपी चाहती थी वैसा ही हुआ। कमलेश शाह के साथ दीपक सक्सेना जैसे खांटी कांग्रेसियों को तोड़कर बीजेपी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले की नींव हिला दी और जीत भी हासिल की। कमलेश भी मुतमईन थे कि उपचुनाव में जीत के बाद सरकार में मंत्री बनेंगे, सो उपचुनाव भी जीत गए कमलेश, और उनके जीतने के बाद से ही कुछ समीकरण ऐसे बदले कि कमलेश शाह ठगे से रह गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से समझते हैं। बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह से बीजेपी ने वादा किया था। उपचुनाव के बाद मंत्री बनाने का वादा कमलेश शाह से किया गया था। कमलेश से पहले रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। रामनिवास रावत ने अभी उपचुनाव नहीं जीता है, फिर भी मंत्री हैं। रावत को मंत्री बनाना भाजपा के कई सीनियर लीडर्स को अखर गया। भाजपा के अजय विश्नोई तो खुलकर उपेक्षा किए जाने की बात कह चुके हैं। भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का दर्द यह है कि आयातित नेता उनसे आगे निकल रहे हैं। मूल कार्यकर्ताओं के मन की खटास को भाजपा समझ रही है, जान रही है। अंदर खाने डैमेज कंट्रोल की वजह से कमलेश को मंत्री बनाने में झिझक रही है बीजेपी। इस पूरे ही घटनाक्रम से एक बात तो तय है कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले नेताओं को नवाजना बीजेपी के लिए मजबूरी बन गया है। परंपरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से शुरू हुई, उनके साथ जो आए सरकार में शामिल किए गए, और यही कारण है कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अभी भी कई बीजेपी में आने की राह तलाश रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखकर शायद बीजेपी ने अब मन बना लिया है कि कांग्रेसियों के लिए भाजपा के दरवाजे अब इतने ओपन नहीं रहेंगे कि जो आना चाहे आ जाए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी एमपी में सबसे बड़ा दल है और कार्यकर्ताओं की फौज उसके पास है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जिस तरह से 2020 और 2023 में बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के लिए विशेष पैकेज के साथ दरवाजे खोले, ये दस्तूर उसे अब कहीं न कहीं भारी पड़ गया है। ऐसे में गेहूं में घुन की तरह पिसे नजर आ रहे हैं कमलेश शाह, जिनसे किए वादों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।